नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका पाटीदार इजी आयुर्वेदा डीपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसमें कड़ा मल हार्ड स्टूल पास होता है। तो कब्ज की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कॉन्स्टिपेशन के कारण आज के समय पे देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से यह समस्या आमतौर पे आज देखने को मिल रही है। तो हमारा जो आहार है अर्थात जो हमारी डाइट है और जो हमारा विहार अर्थात जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इन दोनों की डिस्टर्ब होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा मिर्च मसाले स्पाइसी फूड का सेवन करना, चाय कॉफी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना या लंबे समय तक खाली पेट की कंडीशन में रहना या स्लीपिंग का डिस्टरबेंस होना, समय पर नहीं सोना, समय पर नहीं उठना, यही सब जो होते हैं आज के समय पे कॉन्स्टिपेशन के मेन कारण होते हैं। जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है और वह आहार को प्रॉपर तरीके से पचा नहीं पाता है और हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष होते हैं जैसे वात, पित्त और कफ होते हैं, तो उसमें से जो वात होती है वो अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करना स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो मल होता है उसका स्नेहांश भाग जो होता है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है और मल जो होता है वो कड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से ही क्या होता है, हमें ज्यादातर ये समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या उपाय है जो हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो कारण बताए हैं उन कारणों का हमें परित्याग कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। सेकंड, हमको क्या करना है, जो है शरीर के अंदर जो रुक्षता बढ़ गई है, वात अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित हो गई है, तो उस वात को शांत करने वाले द्रव्यों का हमें सेवन करना चाहिए। अर्थात हमारे शरीर के अंदर हमें स्निग्धता को बढ़ाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कच्चे तेल और घृत का उपयोग कर सकते हैं। हमें तले हुई तेल या घृत का उपयोग नहीं करना है क्योंकि वह हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, परंतु कच्चा तेल और घृत होता है वह हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, वह उतना कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, रात को 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, गाय का दूध अगर मिल सके तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें 2 से 3 चम्मच जो रहेगा आपको गाय का घी मिक्स करके उसका सेवन करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, रात को 1 गिलास गाय का दूध लेके उसमें जो कैस्टर ऑयल आता है अर्थात जो एरंड का तेल आता है, आप उसको भी मिक्स करके उसका सेवन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको खाने में क्या करना चाहिए, दालों में आपको मूंग की दाल का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। छिलके वाली मूंग की दाल आती है उसका सेवन आपके लिए अच्छा होता है। तो मूंग की दाल में आपको 2 से 3 चम्मच घृत का सेवन करना है। इस तरीके से आपको ऊपर से घृत का सेवन करना है, जिससे क्या रहेगा, गुनगुनी दाल में मिक्स आसानी से हो जाएगा और वह शरीर के अंदर स्निग्धता को देने वाला होगा है। आगे आप क्या कर सकते हो, आपकी डाइट में आपको फाइबर वाली चीज़ों को ऐड करना है, अर्थात जो रेशेदार चीज़ें होती है उनको सेवन करना चाहिए। आपको सब्जियों में जो बीन्स आती है उसका सेवन किया जा सकता है। आप सलाद का ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, जैसे खीरा आती है उसका आप मात्रा में सेवन करें। साथ ही साथ अगर आप फ्रूट का सेवन करते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। फ्रूट्स को आपको जूस बना के सेवन नहीं करना है, फ्रूट्स को आपको चबा चबा के सेवन करना है, जिससे उसके अंदर जो फाइबर रहेगा वो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ है तो आप आगे क्या कर सकते हो, आप अमलतास फल मज्जा, अमलतास फल मज्जा का उपयोग जो होता है विरेचन कराने में बहुत ही अच्छा होता है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में बताया है कि जो अग्रद्रव्य होते हैं उसमें मृदु विरेचन कराने में सबसे श्रेष्ठ जो होता है अमलतास फल मज्जा होती है। इसका उपयोग भी बहुत आसान होता है, बहुत ही आसानी से ये मल को बाहर निकालने वाला होता है। इसका किसी भी तरह से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। इवन इसका जो उपयोग होता है बाल वृद्धि के लिए भी बताया है, अर्थात जो बच्चे बहुत छोटे हैं वह भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जो वृद्ध है वह भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब इसका उपयोग आपको कैसे करना है, रात को अमलतास फल मज्जा को पानी में भिगो के रख देना है, सुबह उसको मसल के उसके पानी का आपको सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से उसका सेवन किया जा सकता है। या जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी माँ के दूध पे हैं, वह ऊपर का कुछ नहीं ले सकते, तो उनको इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, अमलतास फल मज्जा को पानी में भिगो देना है, उसको मसलना है और साथ ही साथ हल्की सी हींग जो रहेगी उसमें डाल लेना है और बच्चे की नाभि के आसपास उसको पानी को लगाया जा सकता है, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर अफारा हो रहा है, गैस बन रही है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वह समस्या भी उनकी जो रहेगी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से अमलतास फल मज्जा का उपयोग किया जा सकता है। फिर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो जो ब्लैक मुनक्का आता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। रात्रि में 10 से 12 ब्लैक मुनक्के को आपको पानी में भिगो के रखना है, सुबह उसको चबा के उसके पानी का भी आपको सेवन करना है। तो इस तरीके से इसका सेवन किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो जो हरड़ आता है, जिसको हरितकी कहा जाता है, वह वात का अनुलोमन करता है, तो उसका सेवन भी आप कर सकते हो। रात में गुनगुने पानी के साथ हरितकी का जो चूर्ण आता है उसको 1 चम्मच इतना आप उपयोग कर सकते हो। इसके पश्चात भी अगर आपको ठीक ना लगे तो आप त्रिफला जो आता है, जिसमें आमल की, हरित की और विभिद की तीनों डला हुआ है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। रात को गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच इसको लिया जा सकता है। इसके पश्चात भी आयुर्वेद में और भी अनेक औषधियाँ हैं जिनका उपयोग कब्ज की कंडीशन में किया जाता है, जैसे स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण आता है, शिवाचार पाचक चूर्ण आता है, अभ्यारिष्ट आता है, पंचसकार चूर्ण आता है। परंतु इनका उपयोग आप आयुर्वेद चिकित्सीय परामर्श के पश्चात अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी मेडिसिन दी जाती है वह प्रकृति के अकॉर्डिंग दी जाती है और कोष्ठ के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर किसी का मृदु कोष्ठ रहता है, हल्की औषधि के द्वारा भी जो होता है उनको पेट आसानी से साफ हो जाता है, और जिनका क्रूर कोष्ठ होता है उनको थोड़ी मेडिसिन जो होती है हाई पावर की देने के पश्चात जो होता है उनका पेट साफ होता है। इसलिए इसका उपयोग जो होता है चिकित्सीय परामर्श के पश्चात आपको करना है। आयुर्वेद में वात का शमन करने के लिए जो पंचकर्मा थेरेपी दी जाती है उसमें वस्ती कर्म किया जाता है, जो कि वात को अपने नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, जो कि पंचकर्मा सेंटर पे या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पे जाके आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके क्या कारण होते हैं, हम क्या उपाय है जो घर पे कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन है जो चिकित्सीय परामर्श के पश्चात आप उपयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करके, हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या को बदल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। धन्यवाद।